Good morning. So today's topic is arrest and remand. Arrest and remand. So basically आज के टॉपिक में हम सेक्शन 56, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ CRPC देखेंगे, जिसमें कि पुलिस रिमांड के बारे में बोला गया है, So section 56 deals with that provision जिसमें पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करके ही इज टेकिंग दैट पर्सन टू द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी स्टार्ट हो जाएगी. तो उससे पहले का जो टाइम ड्यूरेशन होता है अरेस्ट से पुलिस स्टेशन तक का, वो सेक्शन 56 में कवर होता है. और सेक्शन 56 बोलता है कि ये जो टाइम होना चाहिए अरेस्ट से लेके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का जो टाइम होगा, दैट शुड बी अ रीजनेबल टाइम पीरियड. देन पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद सेक्शन 56 का एप्लीकेशन वहां खत्म हो जाता है. वहां से सेक्शन 57 लग जाता है. 57 सेक्शन जो है वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद, मतलब पुलिस कस्टडी स्टार्ट होने के बाद जेएम के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने तक आपका सेक्शन 57 लगेगा. और सेक्शन 57 क्या बोलता है कि एक बार पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी स्टार्ट होने के बाद से लेके ही शुड बी, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स. तो वो टाइम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने तक का जो टाइम है वो मैक्सिमम 24 आवर्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. So that is a safeguard which is given to the person arrested. That is a safeguard. Okay, तो सेक्शन 56 और 57 जो है ये अरेस्टेड पर्सन के लिए कुछ सेफगार्ड है. बट अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो कई बार जो केसेस होते हैं दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर कि 24 आवर्स में अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, बिकॉज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने से पहले उसको कई सारी ऐसी चीजें होती हैं विच इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो उसको कंप्लीट करना होता है. सो वो चीज 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है. तो इस चीज के लिए देयर इज अ प्रोविजन इन CRPC विच इज सेक्शन 167 ऑफ CRPC, जिसमें पुलिस जो ऑफिसर जो है वो 24 आवर्स के विद इन पर्सन, अरेस्टेड पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस तो कर देता है, बट ही प्लीड्स फॉर फर्दर रिमांड और कस्टडी. बिकॉज अगर उसको और इंटेरोगेट करना है उस पर्सन को तो वो और रिमांड या कस्टडी सीक करेगा. अब वो पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, वो जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है. तो सेक्शन 167 डील्स विथ फर्दर रिमांड अगर इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है 24 आवर्स के विदिन. बट टू प्रिवेंट दी फाउल प्ले बाय दी पुलिस ऑफिसर, ताकि पुलिस ऑफिसर इसको मिसयूज ना कर पाए. ऐसे तो पुलिस ऑफिसर कितने टाइम के लिए भी रिमांड सीक करेगा, तो दैट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, बिकॉज इट विल हैम्पर द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. सो टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन 167 के अंदर भी कुछ टाइम पीरियड्स दे रखे हैं जिसके बियॉन्ड पुलिस या जुडिशियल कस्टडी ग्रांट नहीं की जा सकती है. सो पुलिस कस्टडी जो है 24 आवर्स के बाद मैक्सिमम 15 डेज के लिए ग्रांट की जा सकती है. एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 15 डेज की पुलिस कस्टडी ग्रांट कर दी है, उसके बाद पुलिस कस्टडी और आगे ग्रांट नहीं होगी. इट विल ओनली बी जुडिशियल कस्टडी विच कैन बी ग्रांटेड आफ्टर दी 15 डेज पुलिस कस्टडी. और वो जुडिशियल कस्टडी भी जो है वो 90 डेज होगी मैक्सिमम इन केसेस जिसमें ऑफेंस इज पनिशेबल विथ ईदर डेथ or life imprisonment or imprisonment for 10 years or more. That will be 90 days maximum. But अगर 10 years से कम की punishment का कोई offense है उसके लिए the maximum judicial custody is 60 days. So that is the safeguard which is given for the arrested person
as well as it contains the provision so that the investigation procedure or the interrogation procedure is not hampered. So that is a gist of section 56, 57 and 167. And for the whole lecture, you can follow legalflag.com, and if you like the video, please share and subscribe. Thank you.